हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट जेआरएफ अड्डा बाय टारगेट अभी प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एक और पीएचडी आप लोगों के एडमिशन से रिलेटेड वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पीएचडी एडमिशंस इन जेएनयू विच इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है हमारे देश में। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और इसमें अगर आपको पीएचडी करने का मौका मिल रहा है सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे अभी आप लोगों का जो एडमिशन पोर्टल या फिर पीएचडी प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो हमारे जो ये अकेडमिक ईयर है 2023 उसके लिए हुआ है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, यू कैन गो थ्रू ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट बाय योर सेल्फ। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी या फिर पीएचडी से रिलेटेड जो भी ई प्रॉस्पेक्ट है, मतलब जो भी नोटिफिकेशन उसके बारे में पूरी की पूरी बात। सो लेट मी टेल यू, अभी जो आप लोगों के पीएचडी नोटिफिकेशन आउट हुए हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, ठीक है। चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट से हो, या फिर आप लोगों का डीबीटी नेट हो, या फिर जो भी जेआरएफ का बेसिकली डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, अगर उनके थ्रू आप लोगों ने सर्टिफिकेट ले रखा है, आप एक जेआरएफ होल्डर हैं, तो आप अभी इस इंस्टीट्यूशन जेएनयू में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। करना क्या है आप लोगों को, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लोग खुद से भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग इस पे जाएंगे, नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी। जो आप लोगों का ये जो नोटिफिकेशन आया है वो 5 जुलाई को आया है, ठीक है। अभी भी आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यू मस्ट बी एबल टू सी इट। देख लीजिएगा एक बार, क्लोजर लुक ले लीजिएगा इसका स्टूडेंट्स, कि दैट ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 अंडर जेआरएफ कैटेगरी। सो जेआरएफ कैटेगरी के अंडर पीएचडी प्रोग्राम के एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 5 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। तो आप अभी एलिजिबल अगर हैं तो आप लोग डेफिनेटली जाके अप्लाई कीजिए। जो भी इनटेक है और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जेएनयू के ई प्रॉस्पेक्ट में दे रखा है, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। सो चलिए, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, और अभी आप लोगों को ई प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये देखिए, दिस इज द जेएनयू ई प्रॉस्पेक्ट, जो कि आप लोगों का डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी के बारे में बता रहा है, अपने एकेडमिक सेशन के बारे में। चलिए, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जेएनयू ऑफर्स एडमिशंस इन पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन, ओके, थ्रू सीबीटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी। सो देखिए, जेएनयू के वैसे 2 जरिए हैं आप लोगों को पीएचडी में इनरोल करवाने के लिए। अगर आप ऑलरेडी जेआरएफ होल्डर हैं सीएसआईआर से, यूजी से, तो आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिखना, आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना। आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में आपकी जो भी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी आप लोग का स्कोर बनेगा, उसके आधार पे आप लोग रिकमेंड होंगे। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनके पास नेट सेट नहीं है, ठीक है, जिनके पास जेआरएफ नहीं है, तो वो लोग एंट्रेंस टेस्ट लिखेंगे। उसके आधार पर आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, देन आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एंड देन आप लोगों का फाइनल रिकमेंडेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिनेरियो रहता है, और ये सिनेरियो कॉमन है पूरे के पूरे हमारे देश में। तो यहाँ पे देखिए, बात उन स्टूडेंट्स के लिए भी करी गई है जिनका नेट सेट नहीं है, या फिर उन स्टूडेंट के लिए भी करी गई है जिनका जेआरएफ है, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लोग मेनली बात कर पा रहे हैं हमारे इस सेशन की, जहाँ पे अभी जेआरएफ होल्डर्स के लिए पीएचडी का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज रिटन हियर दैट एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेआरएफ कैटेगरी। सो देखिए, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है हु फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एडमिशन ऑफ PhD programs as mentioned in the respective school or centers have qualified JRF of CSIR और यू कैन से यूजीसी नेट। अगर आपने आईसीएमआर का जेआरएफ किया है तो भी ठीक है। आयुष डीबीटी एग्जामिनेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई सेपरेटली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल सेंटर, स्पेशल सेंटर, व्हाटएवर, ठीक है। अगर आप लोग जेआरएफ कैटेगरी से देना चाहते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि दीज कैंडिडेट शेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन इन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, सिलेक्शन उनका उनके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, हाउएवर कैंडिडेट्स शेल हैव टू अपीयर इन एन इंटरव्यू एंड देयर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट है, मतलब जिन्होंने जेआरएफ नहीं क्लियर करा, सिर्फ नेट है, तो क्या वो इसमें एलिजिबल है? नहीं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो भी आप लोगों को एग्जामिनेशन लिखना ही पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके
जो भी जेआरएफ होल्डर्स हैं उनके लिए है। अगर आपने नेट के थ्रू, ठीक है, अगर आपकी एनएफएससी के द्वारा स्कॉलरशिप आ रही है, आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, बट रिजल्ट अवेटेड में ऑल्सो अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। प्लीज नोट दैट, यहाँ से पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ अंडर द CSIR और UGC नेट एग्जामिनेशन, एनी अदर अगर आपने कोई भी दूसरी फेलोशिप ले रखी है, सच एज नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, या फिर आपका नेशनल फेलोशिप फॉर OBC है, या फिर आप लोगों का मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, या फिर नेशनल फेलोशिप फॉर PWD है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यू आर नॉट एलिजिबल। ओके अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट क्लियर कर रखा है, और अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं, और अगर आप लोगों को NFSC मिल रहा है, आप इसमें एलिजिबल नहीं है। JRF होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे पूरी की पूरी बात कही गई। इफ़ यू आर दैट पर्सन हु इज़ अ गेट होल्डर, तो आप लोगों का इंजीनियरिंग के अगर बैकग्राउंड में गेट आप लोगों ने क्लियर कर रखा है, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। आप लोग भी थ्रू इंटरव्यू डायरेक्ट अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिएगा, यहाँ पे आप लोग जाएंगे, आप लोगों को अलग अलग स्कूल मिल जाएंगे, अलग अलग स्कूल में, जिसमें भी आप लोगों को बेसिकली जाना है PhD के लिए, इंटरनेशनल स्टडी में जाना है, लाइफ साइंस में जाना है, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज में जाना है। पूरी की पूरी यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, पूरी की पूरी एक एक एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे लिखी गई है। सो मैं आप लोगों को अर्ज करूँगी कि अगर आप लोगों का यहाँ पे स्कूल मैच करता है, अगर आप JNU जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस प्रोस्पेक्ट राइट थॉरली। एक बार क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे वो सारी बातें लिखी गई हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल यहाँ पे करी जाएगी, ठीक है। एडमिशन के लिए कितने स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, सो वहाँ पे लिखा गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे, उसके बाद में उनका फाइनल रिकमेंडेशन देखा जाएगा। वो सारी चीज़ें अपने पास में, जो भी JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो एग्जिम्प्टेड हैं CBT से, दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली अंडर JRF कैटेगरी। तो आप लोगों को JRF कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। JRF और होल्डर्स हैं तो उनका क्या क्या प्रोसीजर है, तो यहाँ पे सारी बात लिखी गई है। गेट होल्डर्स हैं तो उनका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आप PhD पार्ट टाइम मोड से भी करना चाहते हैं तो वो भी एक अवेलेबिलिटी है। जैसे कि देखिए, स्कूल्स एंड देयर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टडीज़ के स्कूल से PhD करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेंटर्स हैं, पूरा प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, पूरी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप लोग खुद से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी PDF आप लोगों के लिए भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, यहाँ पे और बहुत सारे स्कूल्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये था आप लोगों का PhD का नोटिफिकेशन। आई एम होपिंग दिस पोर्शन इज क्लियर। अगर स्टिल कोई डाउट है, लास्ट डेट अभी नहीं निकली है, तो प्लीज़ जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। आप लोगों की जो भी कैटेगरी, आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिए, और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास में एक JRF सर्टिफिकेट हो, ताकि आप लोगों को एंट्रेंसेस ना देने पड़े इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन इनटू PhD, ताकि आप लोगों की डायरेक्ट एंट्री हो पाए इंटरव्यू के बेसिस पे। सो वो एक स्टेप हमारा मिनिमाइज हो जाता है अगर हमारे पास JRF हो। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।